होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है जी पाकिस्तान रिकॉर्ड्स एक्सीलेंट ग्रोथ इन डोंकी पॉपुलेशन द चाणक्य डायलॉग्स मेजर गौरव आर्या की ये वीडियो ओरिजिनल वीडियो करने के लिए वीडियो का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। लाइक सगाई बात सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। अगर पाकिस्तान में बढ़ी है दोस्तों तो वो बढ़ी है गधे की जनसंख्या, और लबालब बढ़ी जा रही है। गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। अब पाकिस्तान में ये समझ में, अब ये गधे हम इतने ज्यादा एक्सपोर्ट करके, इसका मतलब हम आईएमएफ के पीछे तो हम फालतू ही भाग रहे थे यार। गधों के पीछे भागो। ये फाइल यहां से यहां इस प्रकार से जाएगी, इसको निकालने वाला ये बंदा होगा, ये दो बंदे साइन करेंगे। हम सीधा साधा उनको ये ना बता दें हमारे पास है नहीं, हम लाए नहीं कभी। यार आई एम वेरी सरप्राइज्ड दैट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। चटपटी खबर है, एकदम चटपटी, ऐसा कि मजा आ जाए आपको। पाकिस्तान में 3 साल पहले 56 लाख गधे थे। 2 साल पहले 57 लाख गधे थे, और इस साल के आंकड़े देखो। पाकिस्तानी अपनी जनसंख्या गिने ना गिने, गधों की जनसंख्या जरूर गिनते हैं, ठीक है। 58 लाख गधे, यानी कि इजाफा 1 लाख का साल दर साल। आपने कभी सोचा है? सोचिए जरा, थोड़ा डीपली सोचिए, बड़ा सीरियस टॉपिक है, डोंट लाफ, हंसिए मत, डीपली सोचिए। पाकिस्तान ने क्या करा कि जब फूड ग्रेन्स की बात आई, अनाज की बात, तो प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात आई, प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। जब बात आई टैक्स कलेक्शन की, टैक्स कलेक्शन ड्रॉप हो गया पाकिस्तान में दोस्तों। वाटर की बात आई तो वाटर टेबल ड्रॉप हो गया। जब पाकिस्तान में शिक्षा की बात आई, जब पाकिस्तान में तालीम की बात आई तो तालीम ड्रॉप हो गई। जब इज्जत की बात आई तो इज्जत भी नीचे उनकी ड्रॉप हो गई। लेकिन सिर्फ एक चीज अगर पाकिस्तान में बढ़ी है दोस्तों तो वो बढ़ी है गधे की जनसंख्या, और लबालब बढ़ी जा रही है। गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। अब पाकिस्तान में यह समझ में नहीं आ रहा है इंसान कौन है, गधा कौन है, ठीक है। इतने गधे की जनसंख्या पाकिस्तान में, गधे गधे की जनसंख्या बढ़ रही। अच्छा, एक और चीज, चीन खरीदना चाह रहा है गधे, तो पाकिस्तान ने कई सारे स्पेशल गधों के जोन बना रखे हैं। जैसे इंडिया में सॉफ्टवेयर के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहां से हम लोग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करेंगे, वहां पे विप्रो लगा हुआ है, वहां पे इन्फोसिस लगा हुआ है, टीसीएस लगा हुआ है, एचसीएल लगा हुआ है, बड़े बड़े जितने भी ये कंपनीज हैं ये लगे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे हमने सॉफ्टवेयर या स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर आईटी के बनाए रखे ना इंडिया में, आपने देखे होंगे, नोएडा में भी हैं, गुड़गांव में भी, हर जगह हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इन्होंने बनाए पाकिस्तानियों ने गधों के। मैं आपको गलत बात नहीं कह रहा, मैं आपको सच बात बोल रहा हूं, डोंट थिंक इट्स अ जोक। इन्होंने एक किस्म के एसईजेड बनाए हैं गधों के, क्योंकि चीनी गधे खाते हैं, ठीक है। और चीनियों ने बोला कि भैया गधा तो वेरी वेरी टेस्टी, हमें चाहिए, हम गधे का मोमो बनाएगा, हम गधे का चाउमीन बनाएगा, हम सूप बनाएगा गधे का, तुम हमें गधा देगा। उसने बोला हाँ जनाब गधा देगा, हमारे यहाँ तो गधे ही गधे हैं, इंसान कम दिख रहे हैं, गधे ज्यादा दिख रहे हैं, चलो। तो इन्होंने फार्म्स बनाए बड़े बड़े, दिस इज द ट्रूथ। इन्होंने बड़े बड़े फार्म्स बनाए पाकिस्तानियों, वहां पे बोला कि गधे ही गधे पैदा करो, गधे गधे पैदा करो। तो इतने गधे पैदा हो गए। अब चाइना वहां पे डकारे मार रहा है, चाइना कह रहा है वेरी गुड। तो इन्होंने पहले कुत्तों का भी करा था, इन्होंने कुत्ते भी एक्सपोर्ट करे चाइना में। अब गधों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तानियों के मुंह से लाल टपक रही है। वो कह रहे हैं यार एक बात तो बताओ यार, अब ये गधे हम इतने ज्यादा एक्सपोर्ट करके, इसका मतलब हम आईएमएफ के पीछे तो हम फालतू ही भाग रहे थे यार। हम मिन्नतें तिरले कर रहे थे, हम पैर पकड़ रहे थे आईएमएफ के। गधों के पीछे भागो, गेम तो गधा है, गेम आईएमएफ है ही नहीं, गधा लाएगा डॉलर। तो अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हर एक, अब गधा फार्मिंग है पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ी चीज है। अभी बहुत बड़ी चीज जिसको सरकार ने बिल्कुल एनकरेज करा। इमरान खान ने भी बोला था, एक मुर्गी पालो, उसकी 2 होंगी, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16 होंगी। इस तरीके से पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा। फिर उन मुर्गियों के अंडे होंगे, अंडों के फिर बच्चे होंगे। ये इमरान खान का बिजनेस प्लान था। अच्छा, शहबाज शरीफ ने बोला नहीं, मुर्गियां अभी कोने में, गधों के साथ काम करो। तो गधे पहले भी थे, बढ़ रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने फोकस करा, शार्प फोकस था उसका, लेजर फोकस। उसने बोला गधे की पैदावार बढ़ाओ। तो अब दोस्तों गधे और लोगों को इंकरेज करा जा रहा है। आपके पास जमीन है? जी जनाब मेरे पास जमीन है। तुम एक काम करो, 4 गधे लो, हर साल तुम गधे पैदा करवाओ। चाइना की तो जनसंख्या है, चाइना के बहुत 1.5 अरब लोग हैं चाइना में करीब। तो बोला कि चाइना को सप्लाई करो, सब यहां से गधे सप्लाई करेंगे चाइना को। तो ये सब आप देखिए कि इंसान का जो सेंसस था, जो जनगणना होती है ना, ये बाद में हुई, अभी हुई है पाकिस्तान में, वो बाद में हुई। गधों की 2-3 बार हो चुकी है, क्योंकि इनके बंदे तो पैसे कमाते वमाते नहीं पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी हैं, लेकिन गधे जरूर पैसे कमाते हैं। तो इन लोगों ने फिर गधे का
एक गधा कल्चर शुरू, जैसे एग्रीकल्चर होता है ना, गधा कल्चर उन्होंने शुरू करा पाकिस्तान में, और अब इसको बहुत, जिसको कहते हैं कि प्रोपोगेट कर रही है सरकार। शहबाज शरीफ उसके इंसेंटिव्स दे रही है और बोल रही है चलो सब लोग गधे पैदा करो, तो सब लोग गधे जिसको कह रहे हैं एक्सपोर्ट करने में पाकिस्तान में लगे। आई विश द पाकिस्तानीज ऑल द वेरी बेस्ट भाई, भगवान करे जल्दी से तुम इस डेट ट्रैप से निकलो जो तुम इस में फंसे हो ना, ये इन सब से निकलो यार, और आगे बढ़ो और गधे पैदा करो और बेचो चाइना को। अच्छा जी, इसके अलावा जो मेरे पास खबर है दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, मैं वापस पाकिस्तान पे आऊंगा, आप उदास मत होइए, पाकिस्तान की क्लास लगेगी, डोंट वरी। मैं पहले जरा ट्रंप की एक बात कर दूं, ट्रंप की इंडाइटमेंट हो रही है, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अमेरिका के प्रेसिडेंट को फेडरल, मतलब जिसको कहते हैं फेडरल चार्जेस, उसके ऊपर ला रखे हैं। और इसका मतलब क्या है, 49 पेजेस, 49 पन्नों की इंडाइटमेंट है। ट्रंप ने क्या करा है, ट्रंप बड़बोला तो है, ट्रंप ने क्या करा कि जब ये राष्ट्रपति पद से हटा ना, तो दोस्तों ट्रंप ने फाइलें ले गए अपने घर, टॉप सीक्रेट फाइल्स जो थी। सोचिए जरा आप, ये कितनी खतरनाक चीज है, कितनी खतरनाक चीज है ट्रंप ने करी, जो उसके चार्जेस अभी उसके ऊपर लगाए गए, प्रूव होंगे नहीं होंगे बात की बात है, लेकिन इंडाइट उसको कर दिया, क्रिमिनल चार्जेस उसके ऊपर, यानी कि दे हैव सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट ट्रंप ने धांधली करी है। और ट्रंप ने करा क्या, देख लीजिए। ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की टॉप सीक्रेट फाइल्स, जो कि जिसके बारे में अगर आप ओबामा जैसा कोई प्रेसिडेंट हो, कोई और प्रेसिडेंट हो, दे विल नॉट इवन टॉक अबाउट इट, फॉरगेट अबाउट टेकिंग द फाइल्स, दे विल नॉट इवन टॉक अबाउट इट, वो बात ही नहीं करेंगे, क्या हमें पता ही नहीं क्या चल रहा है। और ये होना भी ऐसे चाहिए। ये भाई अपने घर ले गया, शो ऑफ है ना बहुत बड़ा है ट्रंप ने 2-3 काम अच्छे भी करे, ऐसी बात नहीं है। इन द पास्ट आई हैव प्रेज्ड ट्रंप फॉर 1 or 2 थिंग्स दैट ही डिड। देखो, कोई आदमी प्योर ब्लैक या प्योर व्हाइट तो होता नहीं है दोस्तों, सब आदमी में शेड्स होते हैं, पर ट्रंप का ये वाला जो शेड है ना, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं है। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूं भाई ने करा क्या है। बड़ा लंबा हाथ मारा है ट्रंप ने। यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूक्लियर प्रोग्राम की फाइल ले गए भाई साहब घर। सोचो, डिफेंस एंड वेपन कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फॉरेन कंट्रीज, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की वेपन्स हैं, जो उनके पास हथियार हैं, उसकी कैपेबिलिटी, क्योंकि हथियारों की कैपेबिलिटी कभी बताई नहीं जाती। हमारा मीडिया कहता रहता है अग्नि 5 उड़ा 5000 का रेंज है, ये विकीपीडिया में लगा है 5000 का रेंज, और विकीपीडिया से पढ़ के लोग अग्नि 5 का रेंज मैं आपको गारंटी दे सकता हूं किसी को नहीं पता। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि अग्नि 5 की टेस्टिंग होती रहती है। ये जो मीडिया वाले आपको बताते हैं ना 5000 से लेकर, इनको पता ही नहीं है। ये किसी बच्चे को बोला होगा कि जाके देखना बेटा क्या है उसका रेंज, उसने चेप दिया वहां पे, आपको सुना दिया कि 5000 से लेकर 8000 का। अग्नि 5 का रेंज मैं बता रहा हूं डिक्लेयर ही नहीं करा इंडिया ने आज तक। और अमेरिका के पास तो ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार है भाई साहब, पूरे उनके डिटेल्स घर ले गए, ठीक है। और साथ में ले गए फॉरेन कंट्रीज जो इनके दोस्त थे या दुश्मन थे, रूस का, चाइना का, इजराइल का, पता नहीं इंडिया के भी होंगे उसमें, कुछ नहीं पता किसके थे, सबके ले गए ये अपने घर में। अच्छा, तीसरी चीज, पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स एलाइज टू मिलिट्री अटैक, यानी कि अगर अमेरिका पे हमला होता है, अमेरिका के किसी दोस्त मुल्क पे, इजराइल हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, किसी भी दोस्त मुल्क के हमला होता है, तो उनकी कमजोरियां क्या हैं। अमेरिका, क्योंकि खुद की भी कमजोरियों की टेस्टिंग होती है भाई फौज में, अमेरिका ने जो अपनी टेस्टिंग और अपने दोस्तों की टेस्टिंग करी थी कि हमारी क्या कमजोरियां हैं जिनको हम और मजबूत करें और पुख्ता पक्का करें, वो फाइल भी ले गया भाई अपनी। चौथी चीज, प्लान फॉर रिटेलिएशन इन रिस्पॉन्स टू अ फॉरेन अटैक, अगर कोई बाहरी ताकत अमेरिका पर अटैक करती है तो अमेरिका किस प्रकार से उनको रिस्पॉन्ड करेगा, पूरे के पूरे प्लान उठा के भैया अपनी बगल में दबाए और ले गए अपने घर। जब ये प्रेसिडेंटशिप से हटे, जब ये चुनाव हारे, तब ये अपने साथ ले गए। अच्छा, 300 फाइल्स लगभग ये अपने साथ ले गए। मार अ लागो, ये ओशन फ्रंट होम इन पाम बीच, यहां पे ले गए। अच्छा, ऑथराइज्ड लोकेशंस होती हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात। जो भी अमेरिका में और खासतौर से इवन इन इंडिया जो फाइल्स होती हैं, जैसे टॉप सीक्रेट फाइल्स होती हैं, बहुत खुफिया फाइल्स होती हैं, आइज ओनली, टॉप सीक्रेट, हाईली कॉन्फिडेंशियल, ये फाइल्स आप हर जगह नहीं रख सकते कि जी मैं घर गया था मैंने अपने बाथरूम में अपने किचन में रख दी, ऐसा नहीं हो सकता है। उसकी लोकेशंस होती हैं, ये फाइल यहां से यहां इस प्रकार से जाएगी, इसको निकालने वाला ये बंदा होगा, ये 2 बंदे साइन करेंगे, इनकी निगरानी में फाइल जाएगी, 4 लोग इसके साथ चलेंगे, फाइल को ऐसी गाड़ी में रखा जाएगा, उस गाड़ी के इस तरीके से उसके मॉडिफिकेशंस या इस प्रकार के उसके स्पेसिफिकेशंस होंगे गाड़ी के, उसका प्रोटेक्शन क्या होगा, वो कहां से मतलब एक टॉप सीक्रेट फाइल्स की मूवमेंट का एक पूरी पॉलिसी होती है जिसको बड़ा लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करा जाता है।
इस भाई ने दबाई फाइल अपने बगल में और कट लिया। ये था तो नहीं प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट हो चुका था, व्हाइट हाउस से जा रहा था, जो बाइडेन को आना था, ये जाते जाते ये सब ले गया, चंपत कर दी इसने। अच्छा जी, ये मार आ लागो, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस करेक्टली, क्योंकि मुझे इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। ये वहां पे ले गया फाइल्स, और वो ऐसी जगह थी जहां पे पार्टीज करता था, और वहां पे लिखा है टेंस ऑफ थाउजेंड, यानी दसियों हजारों लोग वहां पे साल भर में आते थे पार्टीज के लिए। और ट्रंप क्यों ले गया? ठीक है, ट्रंप ने बोला कि भाई मैं इनको अपने साथ ले जा रहा हूं, ठीक है, मैं इन फाइल्स को अपने साथ ले जा रहा हूं, और किसी ने उसको, क्योंकि प्रेसिडेंट था वो। अच्छा, जब एफबीआई ने, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इसके ऊपर इंक्वायरी करी, तो ट्रंप ने बोला कि भैया इसको, फाइल को छुपा दो या इनको बर्बाद कर दो, राइट? या फिर जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनको बोला हमारे पास तो है ही नहीं। ये अपने वकील को इसने बोला ये झूठ बोलने के लिए। ट्रंप ने ये भी पूछा, वोंट इट बी बेटर इफ वी जस्ट टोल्ड देम वी डोंट हैव एनीथिंग हियर? हम सीधा साधा उनको ये ना बता दें हमारे पास है ही नहीं, हम लाए नहीं कभी। यार, आई एम वेरी सरप्राइज्ड दैट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ही इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ज्यादा कोई पावरफुल आदमी नहीं है इस दुनिया में, कोई ताकतवर आदमी नहीं है। वो बंदा ऐसे यार छिछोरी हरकत कर गया है। अच्छा जी, ये क्या कर रहा था कि एक जो सीक्रेट अटैक प्लान था ना अमेरिका का किसी और दुश्मन देश को अटैक करने का, क्योंकि ऐसे प्लान्स बनते रहते हैं। आई एम श्योर इंडिया के पास भी होंगे, आई एम श्योर चाइना के पास भी होंगे, पाकिस्तान तो प्लान करता ही नहीं खैर, और बाकी और मुल्कों के पास भी होंगे, लेकिन अमेरिका के पास तो जाहिर सी बात थे। ये वहां पे लोगों को शो ऑफ कर रहा था कि देखो मेरे पास ये देखो अटैक प्लान। जस्ट इमेजिन पार्टी में जहां पे सिविलियंस आए थे, जहां पे सिविलियंस क्या मतलब, जो इफ यू आर नॉट ऑथराइज्ड, इवन इफ यू आर अ वेरी सीनियर पर्सन, ठीक है, सेक्रेटरी, कोई एनर्जी सेक्रेटरी है यूएस में, एनर्जी का मिनिस्टर है यूएस में, उसको डिफेंस के प्लान्स नहीं देखने उसको अलाउड है, ही कैन नॉट सी देम, वो कोई भी होगा। और सेक्रेटरी जब हम बात करते हैं अमेरिका में, दे आर द मिनिस्टर, जैसे हमारे कैबिनेट में वहां पे डिफेंस सेक्रेटरी जो है, यहाँ पे उनका काउंटर पार्ट राजनाथ सिंह जी हैं जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, वहां पे सेक्रेटरी बोलते हैं, हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं जो सेंटर के होते हैं। और वहां पे मैं ये सोच रहा हूं कि उनको भी अलाउड नहीं है ये सब प्लान्स देखना। उनकी फौज में कई लोग हैं जिनको ये प्लान्स अलाउड नहीं है, जब तक कोई बिल्कुल टॉप में ना हो। दीज प्लान्स आर दोस्तों, जिसको कहते हैं ना आईज ओनली, जिसको जरूरत है वही देखेगा। फालतू का आदमी कितना भी सीनियर हो, कितना भी सीनियर हो, ही इज नॉट अलाउड टू सी, वो अलाउड ही नहीं है ये देखना। इस भाई ने सिर्फ देखे नहीं, देखा तो क्या प्रेसिडेंट था ये भाई लेकर आया अपने साथ, ठीक है, ये ले गया। और जहां पे पार्टी थी वहां पे और बिजनेसमैन, इसके दोस्त, गोल्फिंग पार्टनर्स, और आहू शराब चल रही है और खाने पीने चल रहे हैं और म्यूजिक चल रहा है, और सबको दिखा रहा है देखो ये अटैक प्लान है मेरा, और ये देखो यार ये मेरे पास ही है। और कह रहा वाह 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 भाईजान वाह, क्या बात है क्या बात है। नो जैसे कि शो ऑफ करते हैं ना, पर जस्ट इमेजिन किन चीजों के साथ उसने शो ऑफ करा। मुझे तो ये डर लग रहा है कि उन बेवकूफों ने देखा था ना, अब ये उनको भी उठाएगी कि अच्छा तुमने देखा था, आ जाओ बेटा तुम आ जाओ। तो ये चीज है, दिस इज वेरी डेंजरस यार। ये पता नहीं ट्रंप ने ऐसा क्यों करा, उसके दिमाग में कोई उसका स्क्रू ढीला था, उसने व्हाई डिड ही डू दैट। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डेंजरस, एक्सट्रीमली डेंजरस। लोगों की जानें चली जाती हैं इसमें, इस आदमी ने ये काम करा है। अच्छा दोस्तों, एक और खबर है, भारत से खबर है कि 5,551 करोड़ का नोटिस चला गया है शाओमी के पास। आपको पता है शाओमी फोन बनाता है, चाइनीज कंपनी है। अच्छा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे इट हैज इशूड शो कॉज नोटिस टू Xiaomi Technology India Private Limited, the Indian arm of the Chinese mobile phone manufacturer Xiaomi, as well as to 2 senior executives and 3 foreign banks over alleged foreign exchange law violations exceeding 5,551 CR. तो भाई साहब ऐसा है कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर समीर बी राव, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिटी बैंक, HDFC बैंक एंड डॉयचे बैंक AG, इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के तहत इन पे ईडी ने केस चलाए हैं, राइट। इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज में कुछ धांधली करी है और फॉरेन एक्सचेंज का लॉ है उसको वायलेट करा है। शो कॉज नोटिस इशू हुआ है, फेमा का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, और इसमें जो पेनल्टी हैं वो हो सकती हैं इसका तिगुना अमाउंट, यानी कि 5,000, ये कह रहे हैं ना 5,551 इंटू 3, इसका 3 गुना, ठीक है, करीब 16,500 कितने 17,000 करोड़ पता नहीं कितने, उतना हो सकता है, ठीक है। ऑलमोस्ट $2 बिलियन, $2 अरब के आसपास का फाइन लग सकता है अगर ये प्रूव हो गया तो। अभी तो इन्होंने केस कराया उनके ऊपर, ईडी के ऊपर। द ईडी स्टेटेड, ईडी का यह बयान है कि अंडर द कवर ऑफ वेरियस अनरिलेटेड डॉक्यूमेंट्री फसाड क्रिएटेड अमंग्स ग्रुप एंटिटीज, द कंपनी रेमिटेड दिस अमाउंट इन द गाइज ऑफ
रॉयल्टी अब्रॉड विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ वायलेशन ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द फेमा। अच्छा, इन्होंने क्या करा कि इन्होंने ग्रुप कंपनीज बनाई, एक कंपनी की दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी, वहां से इन्होंने फंड ट्रांसफर करके छूमंतर कर दिया बाहर, और ये फेमा का सेक्शन 4 का वायलेशन है। ठीक है जी। तो ये शाओमी, अब ये मुझे नहीं पता ये शाओमी वाला जो मामला है ना, ये क्या है, इसमें कितनी बात है, क्योंकि शाओमी आज से नहीं कर रहा, ये बात मैं पहले भी एक बार सुन चुका हूं, अखबार में ही आया था, न्यूज़ में आया था, मेरा कोई सोर्स नहीं है, पर मैंने सुना था कि ये रेडमी ऐसी कुछ चाइनीज़ कंपनी थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सॉरी अगर मैं आपको गलत बात बता रहा हूँ, पर मुझे याद नहीं, लेकिन डेफिनेटली चाइनीज़ कंपनी थी, जिसका 3-4-5-6 महीने पहले भी ऐसा कुछ हुआ था कि उन्होंने कुछ धांधली करी थी, और अब ये कंपनी पकड़ी गई है। तो क्या इस कंपनी ने चोरी करी है और इंडिया को पहले पता था, और इंडिया ने बोला चुप करके बैठते हैं, जब मौका आएगा तब चौका मारेंगे? मैं सोच रहा हूं, मुझे नहीं पता, आई डोंट हैव एनी एक्सेस टू एनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता। कुछ लोग हैं ऐसे जो यूट्यूब पे हैं, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, जो कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है और हमें इस एजेंसी वाले ने पता है, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। ठीक है, मैं तो आपसे मीडिया की न्यूज़ डिस्कस करता हूँ, मेरे पास कोई भी सीक्रेट जानकारी है नहीं, 1 रुपए की सीक्रेट जानकारी मेजर गौरव के पास नहीं है, तो मीडिया की रिपोर्ट्स पे अपना आपको एनालिसिस देता हूँ। तो क्या ऐसा हो सकता है, मैं सोच रहा हूँ ऐसा, ये मेरे दिमाग की उपज है, क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया ने बोला है कि इनको चाबी लगाओ चाइना को, चाइना बहुत उछल रहा है, चाबी लगाओ, चाइना की एक कंपनी बंद होगी, चाइना की कंपनी परेशान होगी और दूसरी कंपनी यहां पे आएंगी, तो ये क्या ये हो सकता है? क्या फिर देखिए, केस जेन्युइन है, इतना मैं आपको बता दूं, मैं केस की जेन्युइननेस पर बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि केस गलत केस उनके ऊपर डाल दिया, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, केस सही है, मैं केस की टाइमिंग के बारे में बात कर रहा हूं। केस तो सही है, चीनी तो चोर होते ही, उन्होंने करी होगी पक्का चोरी 100%, आई एम नॉट डाउटिंग द केस एट ऑल, आई एम जस्ट सेइंग केस की टाइमिंग, इस केस का इंटेंशन क्या है, क्या चीन को चाबी देने का है? अगर चाबी देने का इंटेंशन है तो ईडी, आई कांग्रेचुलेट यू, वेल डन, मैं तो कह रहा हूं दोनों हाथ से इनको चाबी दो चीन को, और भगाओ ये सारी चाइनीज कंपनीज जो भी इंडिया में फोन वोन बनाती हैं, दिवाली की लड़ियां बनाती हैं, सबको भगाओ यहां से, दे आर अनवांटेड पीपल, सबको भगाओ यहां से, कोई जरूरत नहीं। अच्छा, एक और खबर है कि आईसीसी टू शिफ्ट 2025 चैंपियंस ट्रॉफी फ्रॉम पाकिस्तान टू डिफरेंट वेन्यूज। अच्छा, ये और खबर है, पाकिस्तान में इसका काफी, जिसको कहते हैं कि ये क्रिक टुडे की न्यूज है, और पाकिस्तान में काफी इसके ऊपर अभी हलचल हो रही है, बातचीत होना शुरू हो गई है पाकिस्तान में, बजट की उनको मार पड़ी ना पाकिस्तानियों को, तो इसलिए हल्का सा उनको लगा कि नहीं यार, अभी थोड़ा सा बजट के ऊपर रोलें, फिर क्रिकेट के ऊपर कल रोलेंगे। तो आज का रोने का शेड्यूल फिक्स है उनका, आज बजट पर रो रहे हैं पाकिस्तानी, कल क्रिकेट पर रोएंगे, लेकिन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इज लाइकली टू मूव आउट द 2025 चैंपियंस ट्रॉफी फ्रॉम पाकिस्तान टू द वेस्ट इंडीज एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएस क्यों ले जा रहे हैं भाई? यूएस कौन सा खेलता है क्रिकेट? हाँ खेलता है, वैसे ज्यादा नहीं। The apex body of international cricket will likely take this step after giving hosting rights of 2024 to England from the USA and West Indies. England, the host nation of the 2030 T20 World Cup, along with Scotland and Ireland, will host the 2024 T20 World Cup. The venues in USA are not ready, and ICC doesn't want to take any risk for their flagship event. Also, they are ready to compensate Pakistan monetarily for the loss. Shifting the Champions Trophy to West Indies and the USA would pose less risk of financial losses to the ICC, as it is not the biggest टूर्नामेंट। अच्छा भाई साहब, ऐसा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का लब्बो लुबा भी है कि पाकिस्तान से हटाई जा रही है, और बोला जा रहा है कि इसको वेस्ट इंडीज या यूएसए में इसको शिफ्ट करेंगे। पहले सोच रहे थे कि जल्दी कर दें शिफ्ट 24 में, फिर बोला नहीं 25 में इसको शिफ्ट करेंगे और 24 में इसको इंग्लैंड को दे देंगे, ऐसी कुछ है इनका हौच पौच। एंड नाउ पाकिस्तान के हाथ से ट्रॉफी निकल गई है, निकलने जा रही है रादर, और इनका एक कहने का ये मतलब है कि साहब पाकिस्तान को जो थोड़ा बहुत पैसे देने होंगे 10-50 रुपए, हम इनको देके निपटा देंगे, क्योंकि पाकिस्तान को इन दी एंड पैसे से मतलब है, और पाकिस्तान को अगर डॉलर मिल जाए तो वाह जी वाह, फिर इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान विल गो अहेड एंड एक्सेप्ट द मनी। मुझे ऐसा लगता है इनके टेलीविजन पे इनके जो रिटायर्ड क्रिकेटर हैं चू 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 करेंगे, नजम सेठी साहब पुं 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 करेंगे, और कोई खो 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 करेंगे, लेकिन एंड में कुछ होने जाने का है नहीं कक। बात यही होगी कि क्रिकेट विल मूव आउट ऑफ पाकिस्तान। अब ये बोलेंगे जी ये इंडिया की साजिश है, पक्का देख लेना ये इंडिया की साजिश है, क्योंकि इंडिया ने पूरे दुनिया में साजिश कर रखी है और इंडिया हमारे खिलाफ साजिशें करता है। ये होगा, वॉच आउट फॉर दिस इज गोइंग टू हैपन दोस्तों, ठीक है ना। और आखिरी चीज है जो आज की है, वो बजट है पाकिस्तान का दोस्तों। तड़कता भड़कता झंझनाता हुआ बजट पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का बजट ऐसा खतरनाक है, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान का 51 अरब डॉलर का बजट है, 51 अरब डॉलर। कॉन्फिडेंस देखिए, जिस मुल्क
को $1 अरब के लिए IMF के पैर छूने हैं, उसने $51 अरब का बजट बनाया है। अच्छा, इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं, आई एम जस्ट ट्रोलिंग में, ओके। $51 अरब का बजट है, जिसमें से कि आधा $25 अरब से ज्यादा उनको जो पहले पैसे लिए थे उसकी डेट सर्विसिंग में ये चला जाएगा। पाकिस्तान's economy has been stricken by balance of payment crisis as it attempts to service crippling external debt while months of political chaos have scared off potential foreign investment। ओ दादा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो पहले भी नहीं थी पाकिस्तान में, कौन सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट? अच्छा, प्रेजेंटिंग द बजट टू द नेशनल असेंबली ऑन फ्राइडे, फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डर इंसिस्टेड दैट टारगेट्स हैड बीन प्रूडेंट। जो उन्होंने टारगेट दिए हैं, मैं इतना टैक्स कलेक्ट कर दूंगा, इतना एक्सपोर्ट, इतना इंपोर्ट, ये सब ये बिल्कुल सोच समझ के करे हैं। There are general elections in the country soon, but despite that, the next fiscal year budget is prepared as a responsible budget instead of an election budget। तो हमने इलेक्शन बजट, इशाक डर का कहना है, हमने इलेक्शन का बजट नहीं, जिसमें फ्रीबीज होते हैं ना, तुम ये रेवड़ियां ले लो, ये रेवड़ियां ले लो, ये सब हमने नहीं दिए। हमने एक बड़ा जिम्मेदारी वाला बजट बनाया, ऐसा इशाक डर का कहना है। ठीक है भाई। और फिर उन्होंने एक फिर स्पिन करी बॉल को और बोला कि आवर प्रीसीडिंग गवर्नमेंट हैज बैटर्ड द इकोनॉमी। इमरान खान ने बैंड बजा दिया था हमारी इकोनॉमी का XYZ। ये सब इन्होंने 4 बातें दोस्तों कर दी हैं। तो ये थी आज की ताजा खबर दोस्तों। और अब मैं कश्मीर से वापस आ गया हूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर से अपने सवाल पूछिए। मैं कल फिर आऊंगा और फिर आपके सवालों का पूरा पुख्ता जवाब दूंगा, तगड़ा जवाब दूंगा। आप पूछिए सवाल हिंदी में भी, और जो लोग आपके इंग्लिश देखते हैं, इंग्लिश में भी जवाब भेजिए, मैं जरूर इंग्लिश का भी करूंगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सो गाइस, सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो गधों की पॉपुलेशन है, तो एक किस्म का ये तो बिजनेस है ना। अभी पाकिस्तान को ज़ाहिर है, चाइना जो है पाकिस्तान से अगर कुछ डील कर रहा है और तो कुछ है नहीं है, तो क्योंकि वो गधे खाते हैं, कुत्ते खाते हैं, तो उनको ये चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो दूसरे मुल्कों को भी कहेगा, पाकिस्तान को भी कहेगा। और पाकिस्तान में वैसे भी क्या कहते हैं कि पैसे की कमी है, तो उस हिसाब से अगर वो गधे फरोख्त करेगा तो वो बेस्ट चीज़ है ना। एक तो ये है कि इधर से भी गधे जो है कम हो जाएंगे। और मैं कहता हूँ कि कुत्तों का कारोबार भी होना चाहिए, और यहाँ पे कुत्ते जो है बाहर घूमते रहते हैं, और उनको भी पकड़ पकड़ के ना जो है वो दे देना चाहिए उनको। और जो नहीं, वो जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, आवारा जो जो जिन्होंने रखे होते हैं, वो तो टेंशन नहीं है। और ना यहाँ पे कोई एनिमल को जो है संभालने वाला कोई फाउंडेशन है ऐसा कुछ कि बंदा चलो ये है कि कुत्ता पकड़ के उनको दे आए बंदा। बड़े शहरों में हो गए, तो बड़े शहरों में है ना। अब इधर से कौन दे के आएगा बड़े शहर में जाकर? वो ले लेंगे? कभी भी नहीं लेंगे। जितने आवारा कुत्ते यहाँ पे है ना, कोई भी नहीं लेगा इधर। बिल्कुल। और ये है कि उनको पकड़ के जो है बाहर सप्लाई कर दे और उनको बेचे, और पाकिस्तान का कर्जा शायद उतर गया। और सीरियसली, और वो भी मजाक कर रहे थे। और एक फनी जो है वो न्यूज़ है, जाहिर है ऐसे न्यूज़ कभी ऑनलाइन तो ज़ाहिर होनी नहीं चाहिए, और जब हुई है तो फिर जो है वो मजाक तो बनेगा ही इस चीज़ का, ये तो होगा। और बाकी वो जो जैसे खोते को कलर लगाए हुए हैं, वो जो पिक्चर थी, तो यार ये ऐसी सामने पिक्चर आएंगी तो फिर तो मजाक उड़ेगा ही ना इस चीज़ पे। तो बाकी जो चाइना की एक और कंपनी बंद हो रही है, तो वो तो चलो इंडिया का जो है अपना पर्सनल मामला है, और इंडिया जो है वो उस पर गौर कर रहा है। और ठीक है, इंडिया नहीं चाहता कि चाइनीज कंपनी इधर रहे, ठीक है, उन पर एक ओरिजिनल केस भी बन गया है, तो उस हिसाब से बंद करवा सकता है। और उसके अलावा जो बजट था, तो बजट की बात करें तो बजट बाकी कुछ लिहाज से देखा जाए तो गवर्नमेंट मुलाजमों के लिए तो बेहतर था, लेकिन बाकी चीज़ों पे अगर देखा जाए तो कोई किसी पे टैक्स बढ़ा है, किसी पे कम हुआ, लेकिन रिलीफ कोई नहीं है इतना। सीधी सी बात है, रिलीफ नहीं है, ज़रा भी नहीं है। और बाकी एक और बीच में न्यूज़ आई थी एक ट्रम्प की जो है वो, मैंने तो सुना था, मैंने जो न्यूज़ पढ़ी थी कि टॉयलेट में जो है ना वो रखा हुआ था उसने सीक्रेट फाइल को। और जो मेजर गोरवाला साहब ने ये बात नहीं की, हालांकि ये भी फनी बन सकती थी, लेकिन इस टॉपिक में नहीं बोले, लेकिन वो ऊपर जो टिकर चल रहा था उस पर लिखा हुआ था कि शावर, तो बाथरूम में लेके गया, वही ना बाथरूम में हुआ था, सीक्रेट डॉक्यूमेंट रफली यूज करता रहा। और जो मैंने न्यूज़ सुनी थी उसमें ये लिखा हुआ था कि 400 साल जो है वो ट्रम्प को सजा हो सकती है, और इस चीज़ पे, क्योंकि सीक्रेट डॉक्यूमेंट से। और हो सकता है ये गेम भी हो सकता है ये रियल लाइफ भी हो, मतलब रियल भी हो, उस पर केस बना हो, क्योंकि ट्रम्प ने बेवकूफ़ बहुत काम किए हैं, और लेकिन अच्छे काम भी किए हैं। उसने अफगानिस्तान जैसे ले लें, वहाँ पे उसने कहा कि मैं अब फौज अपनी वापस बुलानी है, मैं नहीं अब लड़ना। और
वो समझ चुका था कि जंग में मतलब नुकसान अमेरिका का नहीं है और बाकी मुल्कों का भी है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट उनकी ये नहीं चाहती और उन्हें जो है वो उतारना चाहती है। तो ये हो सकता है ये भी प्रोग्राम हो, जैसे पाकिस्तान में इमरान खान है उस पर भी लग रहे हैं इल्ज़ाम, 150 से ज़्यादा तो उस पर इल्ज़ाम लग चुके हैं, और इसी तरह ट्रंप पे भी हो सकता है कोई ना कोई लगा हो ऐसा, या हो सकता है रियल हो, क्योंकि हम कुछ कह नहीं सकते। और अगर दूसरे लोग से देखें तो हो सकता है कि ये चाल हो। अगर ट्रंप की बेवकूफ़ी वाली हरकतों की तरफ देखें तो हो सकता है कि वाकई ये ट्रंप ने किया हो, तो ये कुछ क्या नहीं जा सकता। बाकी और वीडियो इनकी अच्छी थी, मजा आया, वीडियो देखें, एंजॉय किया जी। आप क्या क्या कहना है जी? हमारे प्रोग्राम में आया नदीम इकबाल साहब, और अभी ये बताएंगे आपको तजिया निगार है, पाकिस्तान के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिहाज से भी थोड़ी बातचीत करेंगे और गदों की फरोख्त के बारे में बात करेंगे जी। बिल्कुल जी। ये गोरख सर की बातों से ये जो पाकिस्तान के ऊपर एक तनकीदी वार था उनका, जिसपे मैं अच्छा नहीं लगा यार। ये तो ऐसा होता है ना, पाकिस्तान अभी बहुत से कारोबार करना चाहता है, तो हमारी आवाम भी इधर ऐसी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने सुना था कि चावल की जगह जो ना हम लोग बाहर भेज रहे थे ना, तो उसकी जगह और चीज़ें वो ऐसे कुछ डाल के ना भेज दिए, तो हमने खुद भी अपने कारोबार को खराब किया है। तो चलो हुकूमत ने चावल से भेजने थे तो उसकी जगह अच्छा बहुत अच्छा लगा तो ऐसे बहुत सी बोल दो यार, चलो भूसा मार के भेज दिया गंदम ना। का भूसा। तो बाकी और भी बहुत सी गलतियां, नमक की जगह नमक भेजा, इसमें भी मिलावट की, बहुत से हमारे लोगों ने ना काम गलत किए, जिसकी वजह से हमारे को तरक्की तो दूर की बात, काम खराब ही हो रहा है। तो इसमें यार कुछ लोगों ने सोचा होगा कि हम लोग यार गधे जो है ना पाले, और उसकी फरोख्त अगर चीन नजदीक है, क्योंकि इधर तो गाड़ी से भी चला जाएगा ना, तो यार ये कुछ गलत नहीं था, अच्छी डिसीजन था अवाम का कि चलो कुछ ना कुछ तो पैसे आएंगे, तो हुकूमत को भी फायदा होना था, डॉलर में जो है ना उसमें भी अर्निंग होनी थी, तो कुछ ना कुछ जो है ना अच्छा हो जाना था। तो बाकी अली भाई जो है ना मेरे नीचे से मेरी सेटिंग कर रहे हैं, तो नीचे से तेरी सेटिंग होती है, उन्हें भी पता है चोर स्विच किधर है तेरा। बाकी ये नहीं यार, अच्छा नहीं लगा मुझे गौरव सर की ऐसे बातें, तनकीद जो है ना अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यार बेशक हमारी आपस में दुश्मनी है, तो दुश्मनी में हम लोग छोटी छोटी बातों को भी हम लोग मतलब उनके ऊपर भी हम बात करके आपके दूसरे मुखालिफ को थोड़ा सा ना तड़का दे सकते हैं, कुछ बातें हो सकती हैं। तो ये ऊपर एक टॉपिक ऐसा नहीं था कि बहुत सी बातें थी जो गौरव साहब वो कर सकते थे, मतलब ये कह लो कि जो हमारे आया ना बजट है, इस पे बहुत सी तनकीद की जा सकती थी, पर समझ नहीं आई कि इस इशू पे ऐसी बात करना। और गधों को ऐसा थोड़ा कलर मर लगा के अली भाई ने बात किया, तो उसका ये जवाब है, ये कलर इसलिए लगाते हैं थोड़ा अच्छा लगता है, तो उसमें फिर रेट इनका थोड़ा बढ़ जाता है, पाकिस्तान में बेचने के लिए इन्होंने ऐसा करते हैं, तो चीन में तो कोई पता नहीं है, तो वो ये भी ऐसा करते हैं कि थोड़ा मतलब इनका जानवर अच्छा लगेगा तो सेल के लिए इनको होता है। तो बाकी बात जो है ना ट्रम्प के ऊपर जो बात है ना, तो ट्रम्प यार मेरा नहीं ख्याल, पहले तो जब तक मैं ये न्यूज़ सुन रहा था ना गौरव सर से, तो मेरे को नहीं लगा यार ट्रम्प ऐसी गलती कर सकता है, ये ऐसा कुछ उसने किया होगा। तो जैसे ऊपर मेरी नजर पड़ी तो ये बीबीसी की न्यूज़ है, और बीबीसी एक बहुत बड़ा अदारा है, तो उसकी कंफर्म न्यूज़ ही होती है। पर यहाँ से आगे एक और बात जब बाद में सुनी कि ये ट्रम्प खुद दिखा रहा था, अपने जो आए थे ना उसमें उनकी जो पार्टी में लोग आए थे उनको दिखा रहा है, इसके ऊपर आके अभी यार क्या बोले, मेरे को तो दिखा रहा था, उन्होंने बताया कि दिखा रहा था लोगों को, ये देखो मेरे पास ये सिगरेट है, ये फाइलें हैं। तो इस पे आके मेरे को अभी समझ उसके ट्रम्प की नहीं आई कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्यों उसने ऐसा किया, समझ नहीं आई उसकी तो वैसे समझ नहीं आती कि बहुत से लोगों को समझ नहीं आती, तो वो हेडलाइन में ही रहता है वो आदमी। तो बाकी यार ये मेरे को तो चार लगती थी, पर यार ये बात जब आ गई तो अभी इसके ऊपर आदमी क्या बात करे, क्योंकि खुद दिखा रहा है, तो मतलब उसने कुछ ऐसा किया होगा, अभी बात करनी है। बाकी दूसरी बात है यार, ये जो बात है कि हमारी मैशत है यार, मैं तो इसके ऊपर जो बजट पास हुआ है तो इसके ऊपर तो यार मैं तो ये बोलूंगा आप दूर निकल गए बहुत अच्छा। तो ये मेरे को जो है ना, ये तो मैं तो अपना ही कराए दूं, तो ये पीटीआई और ये पीडीएम दोनों ने इस मुल्क का बेड़ा जो है इन 5 साल जो गुजरे हैं इसमें कर दिया है। पीडीएम ने अपने केस खत्म करने के लिए इमरान खान को हटाया, और जो इमरान खान है उसने अपनी अना की वजह से जो भी कह लो, पहले पाकिस्तान चांद पे रहता था, इमरान खान जो है ना भाई से नीचे आया, मैं यहाँ के रूल पता नहीं है, मेरे ख्याल 100 के नजदीक उस टाइम पेट्रोल था, डॉलर जो है ना उसका तो मेरे को भी याद नहीं है। तो इमरान खान आया था, तो इमरान खान ने आकर इसको चलाने की कोशिश की, वो जो बाहर से नजर आता है ना, वो अंदर आने के बाद जो है ना बहुत चेंजिंग होती है। उन्होंने नून लीग, मैं उस वक्त को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ 2018 को ना, क्योंकि उस टाइम मैंने बहुत गौर किया था कि वाकई इमरान खान हो सकता है कुछ कर ले डिलीवर,
और जब आया था तो इमरान खान ने अपना वो बोला हुआ था, कुछ ऐसे लफ्ज गलत गलत बोल दिए थे जिनके ऊपर उसको खड़ा होना पड़ा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। इस बात पे उसने अपने आप को बोला कि मैं IMF के बगैर मुल्क के चलाने की कोशिश करूंगा। तो जिसकी वजह से फिर सन 2020 में जब ये गए हैं ना IMF के पास, तो उन्होंने ऐसी शराइत मनवाई हैं कि उसके बाद जो रेट था ना ऐसे चले हैं ना, क्योंकि मैं इधर कारोबार कर रहा था, 210 रुपए में घी मिलता था अच्छी कंपनी का ना, 210 और 220, उससे चला था 470 रुपए में वो घी जब पहुंचा था। उसी इमरान खान के 6 महीने के दौर में जो IMF की इतनी शराइत और इतने टैक्सेस लगे थे, तो ये इमरान खान से जो है ना उस टाइम मुल्क संभाला नहीं गया। उसके बाद गलती हुई PDM वाले जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने पकड़वाना था उन लोगों को इमरान खान ने, क्योंकि उनके उन्हीं दिनों में उनके केस की सजा होनी थी। उन्होंने अपनी चाल खेली और उस चाल के नतीजे में हमारा मुल्क और ही 150 पे जो पेट्रोल था या डॉलर भी इसी के लगभग था, तो वो अभी डॉलर भी 300 के नजदीक चला गया और पेट्रोल भी ऐसे बहुत ऊपर चला गया। इन दोनों, मेरा एक अपना जाती राय है, इन दोनों ने मुल्क को उस जगह पे लेके आए गए हैं कि अब कोई भी हुकूमत आ जाए, कुछ भी कर लिया जाए, तो अभी कुछ इस मुल्क का नहीं हो सकता जब तक डंडा न चले। डंडा सिर्फ फौज के पास है, फौज ने बहुत कोशिशें की है, और यहाँ अवाम जो ऐसी है ना वो सियासी पीछे लोगों के पीछे भागती है। मेरा ख्याल है मुशर्रफ का दौर बहुत अच्छा था, मैंने मुशर्रफ का दौर को बहुत अच्छी तरह देखा, बहुत मजा था उस दौर में, बहुत अच्छी हमारी इकॉनमी थी। अमेरिका भी आप कह सकते हैं, इंडियन कहेंगे कि अमेरिका आपकी हेल्प करता था इसलिए, पर फिर भी यार उस टाइम मुल्क बहुत से वजह से ठीक था। तो अब ये यार इन दोनों पार्टियों ने, एक तो PDM बनी और दूसरी जो है ना, दूसरी ये जो है PTI, यार PTI को बात पता नहीं था, इन्होंने हमारा मुल्क का। अच्छा, सबसे पहले तो बात ये कहूंगा कि जब इमरान खान ने कहा कि मैं IMF के बगैर जो है वो चलाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पाकिस्तान उससे चला नहीं है IMF के बगैर। उसकी बड़ी वजह ये है कि कोरोना आ गया था। दूसरा ये है कि एक महामारी ज़ाहिर है पूरे दुनिया को उसने अपनी पेट में लिया। काफ़ी लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए, जिसमें मैं भी हूँ। और उसके बाद ये है कि सबसे बड़ी वजह ये है कि उस वक्त अफगानिस्तान और अमेरिका को जो है ना अफगानिस्तान से निकालने की कोशिश कर रहा था इमरान खान, और जब उसने निकाल दिया तो फिर उधर से डॉलर आने बंद हो गए। तो सबसे मेन वजह है डॉलर ऊपर जाने की कि इमरान खान के पास डॉलर आने बंद हो चुके थे अमेरिका की तरफ से। जब मुशर्रफ का दौर था तब अमेरिका आया था, तो उस वक्त डॉलर की बरसात हुई थी, तो जिसकी वजह से रेट भी कम था और सारा कुछ ठीक भी चल रहा था। और जब अमेरिका जो है अफगानिस्तान से निकला, डॉलर पाकिस्तान पे आने के बरसात खत्म हो गई, तो बरसात खत्म होने की वजह से डॉलर का रेट हाई हुआ और उसके बाद उसको IMF के पास जाना पड़ा। और सबसे मेन वजह ये भी थी एक, ठीक है। और उसके बाद ये मेरी बात भी है, एक किस्म की मेरी सोच भी है, और जो मैंने न्यूज़ देखी थी उन हिसाब से मैंने बोला। और लेकिन मेजर गोरा वाले साहब ने भी ये बात बताई थी कि ऐसा हुआ है। और बाकी ये बात ठीक है कि जब से अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से निकले है ना, डॉलर आना बंद हो गया आपके मुल्क में, जिसकी वजह से डॉलर का रेट बहुत हाई हुआ उस वक्त से। मैं नहीं कहता, उससे पहले डॉलर का हाई रेट नहीं था। मैं इनके एक आदमी की बात बता देता हूँ, ये PTI को सपोर्ट करते हैं, तो शौकत तरीन इन्हीं का आदमी था। शौकत तरीन ने बोला कि पाकिस्तान, इमरान खान ने IMF के पास ना जाके इतनी बड़ी गलती की है ना, सारी सजा हमको उस चीज की मिली है। ये इन्हीं का जो है शौकत तरीन इन्हीं का आदमी था, जो इकोनॉमिस्ट है, उसने ये वो चला रहा था, उसको भी लेके आए थे, सबको लेकर आपकी बात ठीक है। और PTI अपनी बात है, PTI को चलो ठीक है, अपनी मर्जी है, लेकिन जो उसकी गलतियां वो गलतियां, लेकिन जो फैक्ट है ना वो ये है कि उस वक्त अफगानिस्तान में अमेरिका था, ठीक है। और इमरान खान ने ये सोचा कि मैं IMF के बगैर जो है चला लूंगा, लेकिन उसे नहीं चला। मैं ये भी कह रहा हूँ कि नहीं चला उससे, तो IMF के पास भाग गया और उसके बाद डॉलर भी अमेरिका से आने बंद हो गए, और फिर जो है वो डॉलर का भी हाई हो गया। जी अभी ये वो बताएंगे, और क्योंकि ये जो है वो ज्यादा अपनी राय देने के लिए बैठे हैं भाई। ये डॉक्टर साहब बहुत दूर निकल के थे, हमने क्या आप लोग ये तो सीढ़ी पे चढ़ गए। बहरहाल नहीं, आप भी इस पे बात करें। बहरहाल ये है कि वीडियो शॉर्ट थी और उस पे शॉर्ट ही रिएक्शन बनता था। खैर एनीवेज, अब बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा, लेकिन ये है कि मेन पॉइंट बजट की बात करनी चाहिए। तो बहरहाल ये है कि उन्होंने ट्रम्प का बीच में ऐड किया और जैसे गधों का ऐड किया, तो मेरे ख्याल में ये उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऐसा फन उन्होंने लिया कि बजट को भी ले सकते थे। तो मेरे ख्याल में वो न्यूज़ जो है वाकई फनी थी, उस पर हंसना बनता है। इंडिया भी करता अगर, तो इधर पाकिस्तान में बहुत सारे एंकर्स थे उस पे शोक लगाना था, तो उस चीज़ पे हमने भी उसको क्रिटिसाइज करना था, हंसना था। तो मेरे ख्याल में वो एक एज अ फन वे उस चीज़ को लिया, क्योंकि उनके पास व्यूअर्स जो आते हैं
वो भी इस चीज़ से रिलेटेड है और वो भी एज अ फन पाकिस्तान की न्यूज़ सुनना चाहते हैं कुछ ना कुछ। तो उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी वीडियो में डालना। वो बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान की खबर पे मार रहा हूँ, सब्र करें आएगी, ठीक है, बैठो बैठो। तो मीन्स के वो एक न्यूज़ होती है कि जिस पे लोग फोकस करते हैं, उनका ये प्रोग्राम जो है, ये वीडियो जो है वो देखी जाती है। बहरहाल एट दी एंड उन्होंने बोला उसका क्रिकेट का, तो मेरे ख्याल में वो जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। एज अ पाकिस्तानी भी बोलूँगा, एज अ क्रिकेटर लवर भी बोलूँगा कि वो चीज़ गलत हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए थी। अगर पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहा था तो ठीक था और इंडिया को उस चीज़ को अच्छा एक्सेप्ट करना चाहिए था। वो जो आईसीसी ने रूल रखे हैं उसको फॉलो करना चाहिए था, लेकिन आईसीसी में इंडिया की ज़्यादा चलती है तो उन्होंने होल्ड किया हुआ है और वो दूसरी टीमों को दबा रहे हैं। अभी हमारे किसी प्लेयर के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है, बॉल टैपिंग का है, कुछ भी, तो प्लेयर जो है वो धर लिया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर जुर्माना हो जाता है, उसका कैरियर तबाह हो जाता है। और अगर इंडियन कोई ऐसे कुछ करता है सीरियस ऑन द सीरियस मोड, आप लोगों को पता है, और वो एक हफ्ते में 10 दिनों में वो चीज़ रिजॉल्व हो जाती है, प्लेयर रिलीज हो जाता है, वो जो टूर्नामेंट खेलना होता है उसमें भी शिरकत होती है उसकी। तो बाकी ये है कि इन्होंने गलत किया है, वो होना नहीं चाहिए था, वो पाकिस्तान में होना चाहिए था। इस तरह ये मेरे ख्याल में एक दोस्ती की शुरुआत जो पहला कदम चाह रहे थे वो इस तरह से भी हो सकता था। बहरहाल ये है कि वीडियो अच्छी थी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी। बाकी तो उन्होंने डिबेट कर दी। इन लोगों की डिबेट आपको ज़्यादा मजा आया क्योंकि ये लंबी डिबेट आज को मेरे ख्याल में 10 मिनट की। नदीम भाई जो है ना वो अली भाई घर का निकल जाते हैं इधर उधर। नहीं, अपनी राय देनी चाहिए, राय वीडियो के हिसाब से होनी चाहिए ना। बहरहाल ये वीडियो अच्छी थी, इंजॉयबल वीडियो थी, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें और इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दें प्लीज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।